इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 हमें हेल्प करेगा क्या अंडरस्टैंड करने में, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 एडमिशन की। दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है एडमिशन में। वन, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन एंड उसके बेसिस पे सबकी कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। एंड टू, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, आपको कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे कैपिटल, वो क्वेश्चन बताएगा। तो ब्रॉडली दो ही टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं। एक, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और उसके बेसिस पे सबकी कैपिटल एडजस्ट करनी है, और दूसरा जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है वो बताएंगे। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि कैपिटल एडजस्टमेंट आए। चांसेस है भाई वेरी स्मॉल, बट यस देयर आर चांसेस कि नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा नहीं कि बस एडमिशन पे क्वेश्चन आए तो कैपिटल एडजस्टमेंट होगी ही होगी। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की होगी ही होगी, बट मैं कह रहा हूं उनकी मर्जी। तो प्लीज आंख बंद करके क्वेश्चन मत करना कि जस्ट बिकॉज आपने कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली अच्छे से तो अपने मन से कुछ भी करके आ गए। नो, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो लीना एंड रोहित पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, 3:2 is the old ratio. बैलेंस शीट डेटा 31 मार्च 18। क्या कोई फ्री रिजर्व है? क्या कोई रिजर्व है? हाँ जी, जनरल रिजर्व है। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस, एग्जिस्टिंग गुडविल? नहीं है। मनोज ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल, आते हैं इस पे वापस। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर ₹80,000 इन कैश। गुडविल कैश में ला रहा है। 10% of the general reserve was to be transferred to provision for doubtful debts. 10% of the reserve, तो बचपन में हमने एक चैप्टर किया था चेंज इन बीएसआर, उसमें बताया था कि रिजर्व की कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो अगर है तो वो फॉलो करेंगे। तो उसकी एंट्री है जनरल रिजर्व टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है? 10%, मतलब 5K। तो 5K आपने ट्रांसफर कर दिए। इस एंट्री में कहीं रिवैल्यूएशन आया? नो, इट इज नॉट अ रिवैल्यूएशन आइटम। सर ऐसा क्यों? मेरा प्रोविजन बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। जनरल रिजर्व इज आल्सो अ लाइबिलिटी, वो कम भी तो हो रही है। क्या, चलो छोड़ो, सिंपल सी बात, क्या आपका कोई नया लॉस हुआ? प्रोविजन बढ़ रहा है सर, लॉस हुआ। क्या उस लॉस को मीट करने के लिए आपने कोई अपना पुराना रिजर्व यूज करा? हाँ, पुराना रिजर्व किया, तो मतलब आपका कोई नया लॉस नहीं हुआ, तो ये रिवैल्यूएशन आइटम नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू 40,000। तो देखेंगे हम कि क्या कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है? नहीं है। तो अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं है और क्लेम आ गया, तो जितना भी क्लेम आ गया वो आपके लिए एक नया लॉस है, नई लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो रिवैल्यूएशन आइटम। सेम एज कि आपका रिजर्व था 10,000 का और क्लेम आ गया 15 का, तो जितना भी एडिशनल क्लेम आता था जिसके लिए रिजर्व नहीं है, वो इंक्रीज इन लायबिलिटी, लॉस मानते थे, रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट करते थे। सेम चीज। क्लियर? स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। स्टॉक की एडजस्टमेंट है, स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे। और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, क्लेम अलग से हम दिखा देंगे। जनरल रिजर्व पे स्टार है, प्रोविजन पे स्टार है, स्टॉक पे है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट पे तो हम बाद में आएंगे, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। लीना रोहित 160, 140 बाय बैलेंस BD 160, 140। क्या गुडविल कैश में आया? हाँ जी, कैश में आया। एंट्री है व्हाट प्रॉब्लम्स आर, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नंबर 1, रेशियो कैलकुलेशन। न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं सबसे पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या नाम है? लीना, रोहित एंड मनोज। लीना, रोहित, मनोज तो क्या नया पार्टनर है। ओल्ड रेशियो पार्टनर्स लीना, मोहित, लीना, रोहित, रोहित एंड मनोज।
ओल्ड रेशियो इज, न्यू रेशियो इज 5:2। तो पहले आपको ये लिखना चाहिए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। लीना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 5 10 50, 30 माइनस 25, 5/50। बाद में करेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए दोनों ना। दूसरा कौन है? रोहित। 2/5 माइनस 3/10, 50, 5 2 10 2 20 माइनस 15, 5/50। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 5/50 इज टू 5/50। कौन है ये? लीना और रोहित, विच इज इक्वल टू 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। तो गुड रेशियो कैलकुलेशन डन। स्टेप 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 80,000 लाया गुडविल, कैश में लाया, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? कैश है, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल हुई होगी एंट्री, इनमें से किसी अकाउंट में नहीं आएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 80,000 था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक है जी। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो कैलकुलेशन डन, प्रीमियम फॉर गुडविल डन। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। 50,000 रिजर्व था, जिसमें से 5,000 आप यूज कर चुके हैं प्रोविजन क्रिएट करने में, तो बाकी 45,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व कितना? 45,000, 5 3:2, 5 5 मतलब 5 9 9 3 27, 9 2 18। जनरल रिजर्व डन। रेशियो कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। नाउ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहला, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना क्लेम आया? 40,000। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यही है लास्ट। यहाँ पे एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना है? 40,000। तो ये हो गया जी क्लेम। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000, स्टॉक की वैल्यू कम करने के लिए बोल रहा है, तो कर दो। सर प्रोविजन तो दिखाई नहीं, दिखाएंगे भी नहीं, रिवैल्यूएशन आइटम नहीं है, प्लीज बता चुका आपको। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, डेबिट पे दिखा देंगे, डिक्रीज इन एसेट टू स्टॉक। 16 से कम करने के लिए बोल रहा है। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, कम कर दिया। और कोई रिवैल्यूएशन आइटम है नहीं। एसेट्स में कैश, डेटर्स, चलो ध्यान से देखना, कैश के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। डेटर्स कितने थे? डेटर्स 132, प्रोविजन बढ़ गया कितने से? 5,000 से 130। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, उसी की बात हो रही है प्रोविजन की। ओके, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना हो गया अब? 7,000। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 125। ओके जी, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक की नई वैल्यू क्या है? स्टॉक की नई वैल्यू क्या है? 130। स्टॉक की नई वैल्यू क्या है? 130। प्लांट एंड मशीनरी, नो चेंज। कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 150। ठीक है, बाकी भी दिखा देंगे एक एक करके। क्रेडिटर्स 80, क्रेडिटर्स 80 और बिल्स पेबल 38, उनमें भी नो चेंज है, तो आप एज इट इज दिखा देंगे। 38 था, ठीक है। क्रेडिटर्स दिखा दिए, डेटर्स दिखा दिए, प्रोविजन ये सब दिखा दिया। तो कैश और कैपिटल बच गया, सब कुछ हो गया, बस कैपिटल एडजस्टमेंट बची। यहां तक किसी को कोई भी डाउट था? यहां तक आपका पूरा सही होना चाहिए था, नहीं है तो मतलब आप सही से नहीं पढ़ रहे।
सिंपल, तो पढ़ लो और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना प्लीज, अब कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू होगी। बहुत इजी है, बड़ी मजेदार है। इसमें आपको कैपिटल अकाउंट्स को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देख लें। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। तो ध्यान से देखना, लैंग्वेज हमें बताएगी क्या करना है। मनोज विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको लानी चाहिए, वो लाएगा। मनोज कौन है? 2/10 कह रहा है, 2/10 के हिसाब से जो मेरी कैपिटल है ना, मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। तो ध्यान से देखना, मनोज विल ब्रिंग proportionate capital। मनोज विल ब्रिंग proportionate capital। proportionate capital का मतलब as per his profit sharing ratio। as per his profit sharing ratio। अब ध्यान से देखना, as per his profit sharing ratio कैसे होगा। मनोज विल ब्रिंग proportionate capital, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1, calculate combined capital। calculate combined capital of the remaining partners। remaining partners मतलब other than the new partner। other than the new partner। calculate combined capital of the remaining partners after all adjustments। after all adjustments। तो ध्यान से देखना, कौन है पार्टनर्स? लीला और विजय, रोहित, तीसरा मनोज। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैपिटल कैसे, तो वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ क्लोज नहीं करेंगे तो क्रेडिट्स कर देंगे। डेबिट कुछ था नहीं, डेबिट होगा तो माइनस कर देंगे। जैसे क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं वैसे ही निकालना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बट वर्किंग नोट में 160, 2 लाख, 227। तो लीला की कैपिटल कितनी है? 2, बच गया, सॉरी सॉरी सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्लोज करना था, बातों में बोला, हरकतों में नहीं करा। सो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, अभी बदलते हैं उसका नाम, ठीक है ना। लीना, मैंने क्या कर दिया? लीला, मैं किसी लीला को नहीं जानता, कहीं तुम कुछ गलत सोचो। लीना, लीला बेटर है। चलो ध्यान से देखेंगे, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में डेबिट्स हैं, नो क्रेडिट्स, ओनली लॉस। चलो जी, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो खुद है, बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन है? ली ना और रोहित। ठीक है जी, कितना लॉस है अब तक? 56, 56 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 33,600, 22,400, 22,400। बच गए बेटा, अभी बड़ा बुरा लगता अगर ये रह जाता तो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 33,600, 22,400। अभी भी वही स्टेप, वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। बट अब कैसे निकलेगी? क्रेडिट्स कितने हैं? 227 माइनस 33,600, तो 227 माइनस 33,600, 1,93,400, 1,93,400। नेक्स्ट, क्रेडिट्स 140 प्लस 40, 180, 198,
तो क्या हो गया 198 माइनस डेबिट्स 22,400 198 माइनस 22,400 175,600। तो कंबाइंड कैपिटल क्या हो गई, ऐड कर देंगे 3,69,000। सबसे पहले तो ये बताएं ये समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहले आप कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, दोनों की कंबाइंड आ कितनी रही है। तो अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हुई है, तो जो आप ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं उसकी कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकालना है। तो पहले स्टेप 2, क्वेश्चन बताएगा, कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्टली इसी का आ जाए। क्या आ जाए, द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 10% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। तो जो भी कंबाइंड कैपिटल निकली इसका 10% निकाल दो, वो 36,900 ले आएगा। द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। अरे भाई उनकी मर्जी, वो आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जस्ट फॉलो इट। तो पहले कंबाइंड कैपिटल निकालें फिर वो करते हैं, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थी ही विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रपोर्शनेट मतलब एज पर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कह रहा है जो भी टोटल कैपिटल में मेरा शेयर बनता है मुझे बता दो। तो स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल कैपिटल, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कह रहा है टोटल कैपिटल कैसे निकालें, इफ combined capital, if combined capital for कितना शेयर है इसका 1/5, न्यू रेशियो इज 5:3:2। सिंपल सी बात करता हूँ ना, 2/10 है, 1/10 कहां से आ गया, 5/10, 3/10, 2/10। तो नए पार्ट कंबाइंड कैपिटल फॉर 8/10 शेयर, अगर 2/10 उसका है तो बाकी होगा कितना होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। फर्म का शेयर 1, नए पार्टनर का 2/10, कंबाइंड कैपिटल फॉर 8/10, जादू 8/10 शेयर इज 3,69,000। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 3,69,000 इंटू 10/8। 5/4 करो या 10/8 करो, गाल एक ही है। 369 इंटू 5/4, 461,250। तो कंबाइंड कैपिटल से टोटल कैपिटल कैसे निकाली, ये बात समझ आई, खत्म। स्टेप 3 कौन है, मनोज, लीना, सब कुछ लीना से करवा दो। मनोज शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 461,250, उसका शेयर क्या था 2/10 इंटू 2/10, 92,250। बुलाएगी पैसे, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू कैपिटल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश, कितनी लाएगी 92,250। अब बाकियों की एडजस्ट करने के लिए तो नहीं बोली, तो बस आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लीना की कितनी थी 193,400, 75,600, 193,400, 1,5,600, 175,600, 175,600 और 92,250 टोटल कर देंगे साइड्स का। अब ध्यान से देखना, कैश पहले से कितना था 42, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, खत्म करेंगे। 42 पहले से था, गुडविल कितना लाया 80,000 और कैपिटल कितनी लाया 92,250।
214,250। तो कैश दिखा दिया, बाकी सब ऑलरेडी दिखा चुके थे। टोटल कर लेते हैं, 214,250 प्लस 255 प्लस 150, 619,250। लाइबिलिटीज में हम बाकी सब दिखा चुके हैं। कैपिटल्स दिखा देंगे, ली ना विजय रोहित, पर कहां से आ रहा है विजय? मनोज, लीना, क्या है लीना का शेयर? 193,400, 175,600, 90,250, 193,400 प्लस 175,600 प्लस 92,250, 461,250 प्लस 80 प्लस 38 प्लस 40, 619,250। मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये, प्लीज ध्यान से करने चाहिए। इनको टोटल कर देना अपने आप प्लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।